अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुझे समझ नहीं आती कि इंडियन मीडिया किसी गार से रिपोर्ट कर रहा है या किसी और सियारे मरीख से बैठा बातें कर रहा है। इस तरह की बातें कर रहा है, उसको एहसास भी नहीं है कि दुनिया उस पर किस कदर हंस रही है, कितना उसका मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान के बारे में मसलन इंडियन मीडिया का कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम पर खौफ व हरास फैल चुका है, ATM के बाहर लाइनें लग चुकी हैं, ये अपने पैसे निकाल के मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं, पेट्रोल पंप्स पर इनकी लाइनें लगी हुई हैं, मुल्क में खौफ व हरास है। ये भी वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज़ को बाहर भेज चुके हैं। इस कदर इंडिया का खौफ पाकिस्तान पर है कि कहीं पाकिस्तान पर हमला ना हो जाए, ये इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि सूरत हाल किस तरह की है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इस पर वो बिल्कुल गौर नहीं कर रहा। हुआ ये कि जब इस तरह की बातें इंडिया कर रहा था तो उसके अपने मुल्क के अंदर उसको इस तरह की शर्मिंदगी उठाना पड़ी। एक तो ये हुआ कि उसका एक तैयारा वो खुद ही गिर गया और टीवी अनाउंसर बड़े अजीब अंदाज में उसकी मैं बात सुन के हैरत ज़दा हुआ कि उसको अपना तैयारा गिरने पर अफसोस है या उसके चक्कर काट काट के गिरने पर अफसोस है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रही। जिन भारतीय जहाज़ों को पाकिस्तान के जहाज़ों को जमीन पर गिराना चाहिए, वही भारतीय जहाज गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। क्या ऐसे बदला लेंगे हम पाकिस्तान से? भारत में हर व्यक्ति के मन की एक ही आवाज है कि कश्मीर में हुए हमले का बदला पाकिस्तान से लो, मगर सवाल है कैसे, जब आपके जहाज दुश्मन का सामना करने से पहले ही गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? क्या यही तैयारी है हमारी? हम तो सोच रहे थे कि इस बार हमारे जवान पहले से ज्यादा तैयार हैं। नाजरीन, ये हवास बाख्तगी और ये होशो हवास और खिरद से बेगाना होने का ही नतीजा है कि इंडियन तैयारे ने एक बम गिरा दिया। ये शायद कोई मश्क थी, कोई रियाजत थी, लेकिन इसमें भी उसने आबादी पर बम गिरा दिया और अपना ही नुकसान कर लिया। इंडियन मीडिया का इश्तिहाल इस तरह भी सामने आया कि यूके में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कुछ लोग इंडियन इकट्ठे हुए और हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तानी, अगरचे सियासत के एतबार से उनकी राय मुख्तलिफ भी होती है, लेकिन जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में पता चला कि इंडियन लोग पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ एहतजाज करने के लिए बढ़ रहे हैं तो बिला तफरीके सियासी जमात वो सारे वहाँ आए और वहाँ हमारे जो ऑफिशियल थे उन्होंने तो बड़ा कमाल कर दिखाया। जब इंडियंस इकट्ठे हुए तो वो बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से ऊपर बालकनी से बाहर निकले और उनको वो टी कप दिखाने लग गए, चाय का कप दिखाने लग गए। गोया कि उन्होंने बता दिया कि एक तो तुम्हारा ये सारा इश्तिहाल कराने जोगे तुम हो कुछ नहीं, ये एक कप ऑफ टी में यानी जो को भूचाल उठता है उसी तरह की कैफियत है। और दूसरा याद दिलाया कि भूल गए कि अभी नंदन आया था और वो क्या कैफियत बनी थी, गिरा था, पकड़ा गया था, लोग थप्पड़ मारते रहे थे, उसको बचाया गया था, फिर उसको चाय पिलाई गई थी, फिर टी इज़ फैंटास्टिक कह के वो यहाँ से चला गया था। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ इंडियन मीडिया इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है, वो अपनी कौम शिकनी की तरफ आ चुका है। उसको एहसास नहीं कि वो पाकिस्तान तो बहुत दूर है, इसकी सरहदें बहुत दूर हैं, लेकिन वो अपनी कौम को आग लगा रहा है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैं एक स्क्रीन शॉट एक इंडियन खातून का दे रहा हूँ। ये हिंदू है, वो लिखती है अपनी फेसबुक पर, इंडियन मीडिया इसे नहीं चलाता, वो लिखती है कि नज़ाकत भाई, ये नज़ाकत भाई कौन है? ये कश्मीरी हैं, ये मुसलमान हैं। वो कहती है कि नज़ाकत भाई, ये जो वीडियो इस वक्त है आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो उस खातून ने लगाई है, इंडियन और हिंदू खातून ने। वो कहती है नज़ाकत भाई, ये उस इंसिडेंट से ठीक 5 मिनट पहले की वीडियो है जब मेरे बच्चे के साथ आप खेल रहे थे। मेरे बच्चे के साथ आप खेल रहे थे, लेकिन जो ही हमला हुआ उस वक्त मैंने ये देखा कि आपकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, आपकी आंखों में कोई बुज़दिली नहीं थी, आपकी आंखों में कोई अपने लिए बचाने की कोई तदबीर और तरकीब नहीं थी, बल्कि आपने पूरी बहादुरी के साथ हमारा साथ दिया, मेरे बच्चे को बचाया, मेरी भाभी को बचाया, मुझे बचाया। ये आप थे। वो उसके लफ्ज़ हैं कि आप गॉड बन के हमारे लिए आ गए, यानी वो मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ, वो कहती है कि आप फरिश्ता बन के आए, आपने सिर्फ हमें नहीं बचाया, आपने हमारी पूरी दुनिया बचा ली है। ये सूरत हाल है एक्चुअल। और इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, वो यहाँ तक उसने मुश्तइल कर दिया है कश्मीरियों के ख़िलाफ़
खिलाफ कि उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के वज़ीर आला हैं उनको कहना पड़ा कि भाई ये जो कुछ हुआ है इसमें हमारा हाथ नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी नौजवानों पर, तलबा पर, स्टूडेंट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं तुमने, तो ये सारी कारस्तानी कौन कर रहा है, ये इंडियन मीडिया कर रहा है। इस तरह की बातें लगता ही नहीं है कि पता नहीं वो किस दुनिया में बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर इंडिया ववेला कर रहा है, अपने मीडिया पर हवास बाख्ता हो चुका है, होश खो चुका है और एक ऐसी कैफियत, हैजानी कैफियत में मुब्तला हो चुका है और उसके जवाब में पाकिस्तानी मुस्कुरा रहे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त हमें याद करना चाहिए अपने उस अजीम हीरो को जिसकी हमने कदर नहीं की, जो सड़कों पर रुलने के लिए हमने छोड़ दिया था, लेकिन उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर, जिसके जज्बे से, जिसकी हिम्मत से, जिसकी मेहनत से ये पाकिस्तान एटमी मुल्क बना। वो आज कब्र में सो रहा है लेकिन आज आप मुस्कुरा रहे हैं, तो क्रेडिट उस बंदे को जाता है, क्रेडिट भुट्टो को जाता है, क्रेडिट माने या ना माने नवाज शरीफ को जाता है और वो सारे गुमनाम सपोर्टर्स, वो फौज में से भी होंगे, दूसरे भी होंगे, तो ये क्रेडिट उस शख्स को ज़रूर दीजिए, उसको दुआओं में याद कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप मुस्कुरा रहे हैं और इंडिया परेशान है, तो इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा है, हमारी फौज का भी हिस्सा है। पाकिस्तान को फ़ज़ाई एतबार से इंडिया पर बरतरी हासिल है, वो चीख सकता है, चिल्ला सकता है, मीडिया पर ववेला कर सकता है, अपना मजाक उड़ा सकता है, लेकिन उसको पता है आज की दुनिया में जिसकी फ़ज़ाइया मजबूत है वही जीतता है। चुनांचे वो सारा कुछ कर सकता है, आप पर हमला नहीं कर सकता, ये माहिरीन एक्सपर्ट्स इस वक्त कह रहे हैं। तो आपके पास उस वक्त जो JF-17 थंडर था, ये जब निकला था MiG-21 के मुकाबले में और अभिनंदन गिरा था, तो उस वक्त आपको पता है क्या हुआ था? उस वक्त ये पूरी दुनिया में आपका ये तैयारा जो पाकिस्तानी साख्ता तैयारा है, ये हम खुद तैयार करते हैं अल्लाह के फजल से, ये दुनिया का महबूब तैयारा बन गया था, लड़ाका तैयारा। महातीर मोहम्मद इसको खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे, श्रीलंका ने इसे खरीदा था, नाइजीरिया ने इसका ऑर्डर दिया था, मलेशिया ने इसको खरीदा था, आज़रबाईजान तक, यानी ये एक इंसिडेंट जिसने पाकिस्तान की बर्तरी साबित की थी इंडिया पर, तो ये इतना हॉट फेवरेट हो गया था हमारा तैयारा, सारे मुल्क इसको खरीदना चाहते थे। तो ये जो फ़ज़ाई बर्तरी हासिल है, इसके बाद इंडिया को अंदाज़ा हुआ कि भाई हम तो वो पुराने काठ कबाड़ वो उड़ा रहे हैं जिनको रूस से हमने लिए हैं, रूस भी अब कहीं कॉर्नर कर चुका है, कहीं पार्क कर चुका है इन चीज़ों को, तो उसने राफेल खरीद लिए थे। लेकिन राफेल के बाद पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं रहा। पाकिस्तान ने यह किया कि चीन से J-10C तैयारे खरीदे जो बिल्कुल उसकी टक्कर के हैं, यही नहीं बल्कि तुर्की के वो शानदार ड्रोन्स बैरक्तार TB2 ये खरीदे, और ये बैरक्तार TB2 वो शानदार ड्रोन है जिसने यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ है, ये तुर्की साख्ता है, लेकिन यूक्रेन में जब शुरू में ये इस्तेमाल हुआ तो रूस को वक्त पड़ गए थे और इस कदर इसने शानदार कारनामे सर अंजाम दिए थे कि वहाँ इसकी शान में बाकायदा तराने लिखे गए। चुनांचे वो अपने टीवी पर बैठकर इस तरह की बेपर की उड़ा तो सकते हैं कि लाहौर खाली हो गया है, पिंडी खाली हो गया है, तो कतारें लग चुकी हैं और फलां हो चुका है, लेकिन वो आपकी सरहद की तरफ देखने की जुर्रत नहीं कर सकते। इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने उन मोहसनों को, अपने उन हीरोज़ का, ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर का, JF-17 थंडर बनाने वालों का और अपने दिफा के लिए हर पल पाकिस्तान को अपडेट करने वालों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।